हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको अपनी फर्स्ट चैप्टर की पोएम समझाई थी जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। और अपनी सेकंड वाली फर्स्ट चैप्टर की पोएम मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है फायर एंड आइस। और दोनों जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। और मैंने आपको कल बताया भी था थोड़ा सा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन राइटर हैं। कौन है स्टूडेंट्स? अमेरिकन राइटर। तो आई होप मैंने आपको कल जो डस्ट ऑफ स्नो पोइम समझाई थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज अपन सेकंड पोइम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, फायर एंड आइस। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है, मैंने आपको कल बताया था कि जो फायर एंड आइस है वो लिखी किसके द्वारा गई है पोइम। ओके, तो आप कहोगे किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कह दोगे सर ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ये लिखा हुआ है नाम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये क्या हो जाएगा? ये पोएम जो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, फायर एंड आइस। अब सबसे पहले इसका इंडिकेशन समझिए स्टूडेंट्स। जो फायर होता है, फायर का मतलब आपको याद रखना है डिजायर से। फायर का मतलब क्या हो जाएगा? डिजायर। ओके। और जो आइस होता है, आइस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हेट्रेड से। क्या हो जाएगा? हेट्रेड। ओके। तो देखिए, अब इसमें केवल दो स्टेंजाज हैं और अपन इसको समझते हैं। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो दुनिया है उसका अंत होगा किससे? फायर। फायर का मतलब यहाँ पे क्या है? डिजायर, यानी कि इच्छाओं से। ओके। और सम से इन आइस, लेकिन दूसरे व्यक्तियों का कहने का मतलब क्या है कि कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि जो दुनिया है उसका अंत होगा फायर यानी कि डिजायर, इच्छाओं से। और दूसरे कुछ व्यक्ति ये हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा? हैट्रेड यानी कि नफरत से। चलिए देखिए फिर आगे क्या लिखा है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स आई होल्ड विथ। होल्ड विथ का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स एग्री विथ। होल्ड विथ का मतलब क्या हो जाएगा? होल्ड विथ का मतलब हो जाएगा एग्री विथ। होल्ड विथ का मतलब क्या होगा? एग्री विथ। आई आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर्स। तो देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स, जो कि मैंने अनुभव किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद कहते हैं जो कि मैंने अनुभव किया है। टेस्टेड ऑफ डिजायर्स यानी कि जो अनुभव किया है किसका? डिजायर्स यानी इच्छाओं का। आई होल्ड विथ, मैं उन लोगों के साथ एग्री हूँ। दोज हु फेवर फायर, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा? फायर यानी डिजायर से होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मानना है। चलिए देखिए, ये फर्स्ट स्टेंजा है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। तो इसमें लिखा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन मान लो अगर दुनिया का अंत दो बार होना हो, ठीक है, तो आई थिंक, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है, आई नो इनफ ऑफ हेट। तो जो हेट यानी कि जो आइस है, जो हेट का यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया हेट, तो जो घृणा है वो इनफ पर्याप्त होगी टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। देखो, और ये कहने के लिए पर्याप्त मतलब जो नाश होगा दुनिया का उसके लिए हेट, जो घृणा है वो भी पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन अगर विनाश होना होगा तो उसके लिए जो आइस यानी कि बर्फ होगी तो वो ग्रेट यानी पर्याप्त होगी। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होगा क्या? सफिशियंट। सफाइस का स्टूडेंट्स क्या मतलब हो जाएगा? सफिशियंट। यानी कि जो दुनिया का नाश होगा तो उसके लिए जो हेट है वो भी ग्रेट है, और जो आइस है वो भी कैसी होगी? सफाइस यानी कि सफिशियंट, पर्याप्त होगी। ओके। तो देखो, कुल मिला के इस पोइम का आशय ये निकलता है, अगर दुनिया का अंत होना हो तो कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा? ये लिखा है फायर यानी डिजायर से। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा? आइस यानी कि हेट्रेड से। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अनुभव किया है वो उन व्यक्तियों से एग्री होते हैं जो कि काय का फेवर करते हैं? फायर का। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कहने का मतलब है कि जो दुनिया का अंत होगा वो मतलब कैसे भी हो सकता है? डिजायर से। ओके। लेकिन अब अगर इसको
दोबारा नष्ट होना हो तो देखो जो आइस जो हेट होगी वो भी पर्याप्त होगी, और ये जो आइस है वो भी सफिशियंट होगी दुनिया का विनाश करने के लिए। ओके, तो ये दो अपने दो स्टेंजा फायर एंड आइस के मैंने आपको बताए। और इसी के साथ अब देखिए इसमें राइम स्कीम आपसे पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी स्टूडेंट्स? राइम स्कीम। तो राइम स्कीम का समझिए, राइम स्कीम मैंने कल आपको निकालना बताई थी। राइम स्कीम कैसे निकालेंगे आपको ध्यान से समझना है। मैंने कल आपको बताया था अगर आप किसी भी पोइम की राइम स्कीम निकालना चाहते हो तो लास्ट वाले वर्ड देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फायर, तो फायर को मैंने नाम दे दिया ए। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है आइस, तो क्या फायर और आइस इन दोनों का साउंड यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड यानी एक जैसा है? आप कहोगे नहीं, नहीं है। तो देखो डिफरेंट है ना इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसको नाम भी कैसा दे देंगे? डिफरेंट, यानी बी दे दिया। ओके, और फिर देखो डिजायर और फायर, फायर और डिजायर यानी मिल रहे हैं, यानी एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है, तो आप कहोगे यस सर। तो अगर एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है तो नाम भी कैसा होना चाहिए? फायर और डिजायर का सिमिलर ए। ओके, उसके बाद देखिए फिर जैसे यहाँ पे लिखा है फिर से क्या है? फायर, तो ये तो वही वर्ड रखा हुआ है दोबारा। तो देखोगे इसकी जो राइम स्कीम है फर्स्ट स्टेंजा की फायर एंड आइस की, वो क्या होगा? राइम स्कीम ए बी ए ए, ए बी ए ए। चलिए आगे सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ट्वाइस, तो ट्वाइस को मैं क्या दे दूंगा? ए। ओके, अब यहाँ पे लिखा है हेट, क्या हेट और ट्वाइस मिल रहे हैं? साउंड मिल रहा है? आप कहोगे नहीं, नहीं मिल रहा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिफरेंट, यानी कि बी। अब आइस और ट्वाइस मिल रहे हैं? आप कहोगे मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? नाम सिमिलर देना पड़ेगा अपन को, वो नाम कैसा हो जाएगा? ए। ओके, उसके बाद फिर देखो हेट और ग्रेट मिल रहे हैं? आप कहोगे सर मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यानी कि इसको लिख देंगे अपन बी। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? सफाइस और आइस मिल रहे हैं? आप कहोगे मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ए। ओके, सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए। ओके, तो आई होप आपको ये जो राइम स्कीम वाला में सिस्टम है वो समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए आगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि विच फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम में आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो देखो इसमें स्टूडेंट्स किया गया है फिगर ऑफ स्पीच यूज एंटीथेसिस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? एंटीथेसिस। अब आप लोग कहोगे एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? तो देखिए एंटीथेसिस का मतलब होगा कि दो चीजें एक दूसरे का क्या करें? विरोध करें। तो वहां पे क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि दुनिया का अंत कैसे होगा? फायर से। कुछ ये कहते हैं डिजायर से। वैसे इन दोनों लाइनों में क्या है? एंटीथेसिस यूज हुआ है। और अगर इन दोनों लाइनों के लिए ना पूछे, पूरी पोएम में भी पूछे, तो पोएम का यूज मतलब पोएम में भी पूरी पोएम में क्या यूज किया गया है? फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलेंगे अलंकार। आपसे अगर कोई पूछता है कि ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे एंटीथेसिस। क्या लिख देंगे? एंटीथेसिस। ओके, आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी क्लास फायर एंड आइस पोएम की, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। राइम स्कीम बताई, सारे मीनिंग्स बताए और इसकी जिस्ट बताई, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी बताए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।